लेते ही बच्चियों को छोड़ देते हैं। कोई नाजायज़ औलाद समझ के छोड़ देता है, कोई तीसरी चौथी बेटी किसी के घर में जन्म लेती है तो उनको छोड़ दिया जाता है। जब मेडिकल हुआ उस बेटी का तो वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि ये एक के पहले जन्म देने वालों ने छोड़ दिया। उसने एक बेटी को जन्म दिया। पहले तो उस औरत को ही कोई संभाल नहीं रहा था, अब एक के उसके साथ एक बच्चा भी आ गया। सत श्री अकाल, मैं जसवीर कौर स्वामी गंगानंद पूरीवाले इंटरनेशनल फाउंडेशन के अदारे एसटीबी चिल्ड्रंस होम में 2003 से काम कर रही हूँ और मैंने अपना करियर 1996 से वहीं से शुरू किया। आफ्टर कंप्लीशन माई स्टडी मैंने सोशल वर्क का काम शुरू किया वहीं पे आके। और मेरी लाइफ, अपनी लाइफ में मैं सिंगल मदर हूँ और मैंने 3 बेटियाँ अडॉप्ट की हैं और मेरा काम जो है ऑर्फन और अबेंडन बच्चों के साथ है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति जो हम सब जानते हैं जिसके बारे में, कि लोग जन्म लेते ही, पहले तो भ्रूण हत्या की बात चलती थी, अब क्या होता है कि लोग जन्म लेते ही बच्चियों को छोड़ देते हैं। कोई नाजायज़ औलाद समझ के छोड़ देता है, कोई तीसरी चौथी बेटी किसी के घर में जन्म लेती है तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो मेरा काम ऐसे बच्चों के साथ है। पर जब हम देखते हैं कि बच्चे का अपना भी एक लक है, जहाँ जो हमारी गुरबानी में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि औरत को जगजननी का नाम दिया गया है। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास अपने बच्चे नहीं होते, उनके लिए अडॉप्शन एक रास्ता होता है। हजारों ही बच्चे आज तक हमारे यहाँ से उन माँ बाप के पास अडॉप्शन में जा चुके हैं जिनके पास औलाद नहीं होती, जो बहुत महंगे ट्रीटमेंट लेके थक हार चुके होते हैं और बच्चा उनके पास नहीं आता। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट kara.nic.in पे अपना केस रजिस्टर करके अपने आप को माँ बाप बनने के योग बना सकते हैं। और जब भी बच्चे जिन बच्चों को माँ बाप फालतू समझ के, नाजायज़ समझ के छोड़ देते हैं, जब ऐसे बच्चे फैमिलीज़ में जाते हैं जिन फैमिलीज़ में इन बच्चों की कमी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ देते हैं जो बच्चे। और ऐसे ही हमारे समाज में कहते तो हैं कि औरत की पूजा की जाती है, और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी राष्ट्र को हम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो एक ही बात कही जाती है कि औरत में अच्छे से गुण भर दिए जाएं और उसको अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो हमारे समाज को स्ट्रॉन्ग बच्चे दे सकती है। एक औरत वो है जो हमारे सामने है, अच्छी अच्छी जॉब्स में है, और एक है कि अगर पीछे की तरफ झाती मारते हैं तो औरत के हालात बहुत बुरे हैं। तो फाउंडेशन ने जैसे ही, पहले हम लोग बच्चों के लिए काम करते थे, 18 साल के नीचे जो बेटियां समाज में दुरकारी जाती हैं उनके लिए काम करते। अब नेक्स्ट वर्क जो है 18 साल से ऊपर जो औरतें होती हैं जिनको लोग छोड़ देते हैं। मेरे पास एक 23-24 साल की बेटी आई, ऐसे लवारिस रोड पे मिली। जब पुलिस के जरिए वो हमारे तक पहुंच गई, 3-4 दिन वो मेरे पास रही, उसकी एज टेस्टिंग हुई तो पता चला कि वो एसजीबी होम में नहीं रह सकती, उसकी उम्र बड़ी है, उसे नारी निकेतन में भेजना पड़ेगा। तो जब मेडिकल हुआ उस बेटी का तो वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि ये एक के पहले जन्म देने वालों ने छोड़ दिया। और दूसरा, हमारे समाज की दूसरी कुरीति कि कुछ लोगों ने ये भी नहीं देखा कि ये मेडिकली फिट है, नहीं है, जहाँ डिप्रेशन में है, तो उसके साथ वो किया जो नहीं करना चाहिए था। और 7-8 महीने बाद नारी निकेतन में जब मैं उस बेटी को मिली तो उसने एक बेटी को जन्म दिया। पहले तो उस औरत को ही कोई संभाल नहीं रहा था, अब एक के उसके साथ एक बच्चा भी आ गया, तो उस किसको वो बाप बोलेगा। तो ऐसी औरतों को ज़रूरत है, ऐसी संस्थाएं हों जहाँ पे इन औरतों की केयर हो सके और ये जो समाज का वैश्यानापन है उससे बच सकें ये औरतें। और एसजीबी फाउंडेशन अब रब्बी रूहों का घर करके एक संस्था और शुरू करने जा रही है, जिसमें जो औरतें समाज में लवारिस हालत में मिलेंगी उनके लिए काम होगा। और मेरा एक ही मैसेज है अपने जो स्टॉक को जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि इंसानियत को जिंदा रखें। थोड़ी सी हमदर्दी अगर हम में है तो हो सकता है कि किसी बच्चे का, अगर 18 से बिलो हम किसी बच्चे को मुसीबत में देखते हैं तो एक काम हम कर सकते हैं कि 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पे हम लोग कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ पे बच्चा
मुसीबत में है तो तुरंत वो किसी कस्टडी में आ जाएगा। और अगर किसी औरत को देखते हैं तो वो भी हमें इमीडिएट बताना चाहिए, नहीं तो इंसानियत को दिखाते हुए उस औरत के लिए, उस बच्चे के लिए हमें काम करना चाहिए। अगर हम थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग प्ले करने लगेंगे, जो जानते हैं कि हाँ अगर थोड़ा सा प्ले करेंगे रोल अपना तो किसी बच्चे का या औरत का भला हो सकता है, तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है कि वाहिगुरु के घर में हमारा वो 1 मिनट या 1 कॉल जो हम करते हैं उसको बचाने के लिए, वो किसी अर्थ लग जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की